हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से जो PYQs हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो टॉप 25 क्वेश्चंस आपके लिए जो है यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लास्ट मोमेंट पर आपको ये क्वेश्चन जो है एक बार ज़रूर देखने हैं कि क्या आप इनको सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इनमें से आपको क्वेश्चंस जो है पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चैप्टर है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें आपको पता है 3 पार्ट्स हैं आपके, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, तो हम फटाफट से रिवाइज करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अब आप पूरा पढ़ चुके हो, बस एक आपको गो थ्रू होना है। The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days and their love of bread and loaves. ठीक है, the writer says that the eaters of the loaves have left but the makers still exist. कि जो eaters हैं वो तो वहाँ से चले गए हैं, लेकिन जो उनको बनाते थे ब्रेड को और loaves को, वो वहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डू वी गेट टू नो दैट द मेकर्स ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट। हम किस तरह से जान सकते हैं या कैसे हम कह सकते हैं कि जो मेकर्स है ब्रेड के वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आंसर रहेगा, द नैरेटर स्टेट्स दैट द ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। दे सी दैट दोज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट। कि वो जो खुशबू है वो अभी भी जो है एग्जिस्ट करती है। एंड द फायर इन द फर्नेंसेज हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश। और जो फर्नेंसेज है उनके अंदर की जो फायर है वो अभी भी बुझी नहीं है। ठीक है, यानी लोग अभी भी उसी तरीके से जो ब्रेड और लोव्स है वो बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर वाई। इसमें आंसर क्या रहेगा, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसने हाफ पैंट पहनी हुई है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, यानी नी से थोड़ा नीचे है, इन्वाइट्स दिस कमेंट। दिस इज बिकॉज द बेकर नोन एज पेडर यूज टू ड्रेस लाइक दैट। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर। बेकर्स जो है वो क्या पहनते थे इन द पोर्टुगीज डेज और व्हेन द ऑथर वाज यंग। तो दोनों ही टाइम पे आपको बताना है। द बेकर वर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन अ पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था जो कि नीज तक जाता था। ठीक है, तो पोर्टुगीज डेज में ये लोग जो है, लोगों का पहनावा ये था जिसको कबाई बोला जाता था। एंड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, जब जो ऑथर है वो यंग था, during his childhood days, the author saw the bakers wearing short and trousers which were shorter than full length ones and the longer than half pant. ठीक है, चाइल्डहुड डेज में जो ऑथर है वो जो बेकर्स थे उनको पहने देखता था शर्ट एंड ट्राउजर जो कि शॉर्टर होते थे देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। ठीक है, हाफ पैंट से वो लॉन्गर होते थे और लेकिन फुल लेंथ से थोड़ा शॉर्ट होते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। हाउ डू यू नो दिस। कि जो गोवा की लाइफ है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेड, आप इससे कैसे कह सकते हो। बिल्कुल, ब्रेड इज स्टिल एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवाज लाइफ। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस एंड अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। ठीक है, कोई भी मैरिज होती है, मैरिज जो ठीक है उसमें अगर ब्रेड नहीं होता है पार्टी में तो वो चार्म नहीं होता है। सैंडविचेज आर इम्पोर्टेंट फॉर ए डॉटर एंगेजमेंट। डॉटर की जो एंगेजमेंट की जाती है उस पर सैंडविचेज वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस शोज दैट द फैक्ट दैट द ब्रेड मेकर्स आर स्टिल देयर। ये दिखाता है कि ब्रेड मेकर्स जो है वो अभी भी वहीं पर हैं, यानी उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। Now question number 6, where and how can we have panoramic view of the misty landscape of Kurg from। ठीक है, ये आपको कुर्ग से दिया गया है। The tourists are advised not to miss a climb of the ब्रह्मगिरी हिल्स। टूरिस्ट को जो है ब्रह्मगिरी हिल्स पर क्लाइंब करने को एडवाइस किया जाता था। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स गिव्स यू अ पेनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। वहाँ से पूरा कुर्ग जो है उसका एक पेनोरामिक व्यू दिखता था। दैन यू कैन वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज। ठीक है, आप रॉक ब्रिज पे चल सकते थे। इट विल लीड यू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा, जो आपको 64 एकड़ जो आइलैंड है निसर्गधामा वहाँ पर लेकर जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाई डिड प्रंजोल फादर से दैट राजवीर हैड डन हिज होमवर्क बिफोर विजिटिंग आसाम। तो जो प्रंजोल के फादर ने क्यों कहा था कि राजवीर ने अपना आसाम आने से पहले होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब क्या था कि जो
प्रंजोल के फादर राजवीर है, उसने बहुत सारा इस बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, इसीलिए प्रंजोल के फादर ने ऐसा कहा. सो राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग द टी गार्डन एंड दस ही स्टडीड अ लॉट अबाउट इट बिफोर विजिटिंग द टी गार्डन. Thus, Pranjol father said that Rajveer had already done his homework before visiting Assam, but he replied that he wanted to learn much more while he was there. उसने रिप्लाई किया कि वो वहाँ पर जो है जाकर और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द चाइनीज लीजेंड रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको चाइनीज लीजेंड भी आ जाता है और आपको इंडियन लीजेंड भी आ जाता है, ठीक है, तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो देयर इज अ चाइनीज लीजेंड रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी लीव्स. वन चाइनीज एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. एक चाइनीज जो एम्परर थे वो हमेशा पानी को बॉयल करते थे. वन डे आर फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग अ डिलीशियस फ्लेवर. ठीक है, एक दिन जो ट्विग्स थी, लीव्स ट्विग्स थी, वो जो है बॉइलिंग वाटर के अंदर गिर गई जिससे एक डिलीशियस फ्लेवर आया. दोज लीव्स दैट गिव द वाटर डिलीशियस फ्लेवर वर टी लीव्स. और ये कौन सी लीव्स थी? ये टी लीव्स थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी. तो इंडियन लीजेंड क्या है डिस्कवरी ऑफ टी के रिगार्डिंग? सो द इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट. ठीक है, इंडियन लीजेंड जो है वो क्या है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है. इट इज सेड दैट अ बोधिधर्मा और एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक हैड कट ऑफ हिज आईलिड टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन. तो उसने जो है अपनी आईलिड्स काट दी थी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जो बार बार बंद हो रही थी. 10 टी लीव्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स. उसके आईलिड्स से जो है 10 टी प्लांट्स ग्रो किए. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप. और ये लीव्स जो है पानी के अंदर, जब ये प्लांट जो उगे उनकी लीव्स जब पानी के अंदर डाली जाती तो उससे नींद नहीं आती थी. ठीक है, तो ऐसा लीजेंड जो है वो इंडियन लीजेंड है रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है द सरमन एट बनारस. ठीक है, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हु वाज गौतम बुद्धा, व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न. गौतम बुद्धा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था. सो गौतम बुद्धा वाज अ प्रिंस, वो प्रिंस थे. हु वाज नेम्ड सिद्धार्था, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, बाय हिज पेरेंट्स. ही वाज बोर्न इन 563 BC नॉर्थ इंडिया. ठीक है, ही हैज़ बिन शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. वो जो वर्ल्ड है एंड उनसे जो सफरिंग्स है, जो दुख है, उनसे बचे रहे थे, यानी उनको पता ही नहीं था दुख होते क्या हैं. Now question number 11 is why did Prince Siddhartha leave the palace and become a monk? Prince Siddhartha जो है उन्होंने पैलेस क्यों छोड़ा था और वो monk क्यों बन गए थे. So आंसर रहेगा while going out for hunting Prince Siddhartha saw a sick man, an aged man and then a funeral procession. जब प्रिंस सिद्धार्था वो हंटिंग के लिए गए थे तो उन्होंने रास्ते में एक बीमार आदमी देखा, एक एज्ड मैन देखा एंड एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा. ठीक है, देन ही सॉ ए बेगर बेगिंग फॉर एलम्स. उन्होंने भिखारी को देखा जो भीख मांग रहा था. दिस साइड्स मॉर्न्ड हिम वेरी मच. उन्होंने ये जो सीन थे उन्होंने बहुत ही मॉर्न कर दिया उनको, यानी बहुत दुख पहुंचाया, बहुत दुखी हुए वो. ही रियलाइजेस द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज. उन्होंने रियलाइज किया कि वर्ल्ड जो है वो दुखों से भरा हुआ है. ही दस टर्न इनटू अ मॉन्क, और वो मॉन्क जो है बन गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज अ सरमन, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक. सरमन क्या होता है, ये लेक्चर और टॉक से डिफरेंट कैसे है. सो सरमन क्या होता है, उपदेश देना. सरमन इज अ स्पोकन और रिटन एड्रेस ऑन अ रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट. रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट पे जो है सरमन एक स्पोकन और रिटन एड्रेस है देना होता है. इट इज़ अ सीरियस टॉक है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक. लेक्चर और टॉक से बिल्कुल डिफरेंट है. इट इज़ बिकॉज अ लेक्चर और अ टॉक कैन बी ऑन एनीथिंग. लेक्चर और टॉक किसी भी टॉपिक पे हो सकता है. अ सरमन हैज़ टू बी ऑन रिलीजन और अ मोरल सब्जेक्ट. सरमन जो है वो किसी रिलीजन पे और मोरल सब्जेक्ट पे ही होता है. Now question number 13, what did the Buddha do after he had attained enlightenment? बुद्धा ने क्या किया जब उनको एनलाइटमेंट मिला, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. When Buddha attained enlightenment, he started preaching and telling people about life and its meaning. तो उन्होंने लोगों को जो है लाइफ और उसके मीनिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया. ही स्प्रेड हिज प्रीचिंग फार एंड वाइड. ठीक है, ही शेयर्ड हिज नॉलेज विद पीपल थ्रू हिज टीचिंग्स. उन्होंने अपना नॉलेज जो है लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वाई वाज किसा गौतमी सेड. किसा गौतमी जो है उदास क्यों थी. व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ. उसने जो है ग्रीफ में एक तरह से वो दुखी थी तो क्यों थी. ठीक है, किसा गौतमी वाज सेड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड. तो वो उसका इकलौता बेटा वो मर चुका था जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थी.
इन हर आवर ऑफ क्रीप शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन सर्च ऑफ अ मेडिसन टू क्योर हिम। ठीक है, तो अपना जो दुख का घंटे थे उसमें उसने क्या किया था, यानी जब जो गौतम थे उन्होंने उनको क्या बोला था कि कोई ऐसे घर से जो है आपको लेकर आना है जिसमें कोई दुख ना हो। ठीक है, तो वो हाउस टू हाउस जाती है मेडिसिन के लिए टू क्योर हिम। सी हैड बिकम सेल्फिश इन वांटिंग हर सन बैक। ठीक है, वो अपने बेटे को किसी भी तरह वापस पाना चाहती थी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैडम राइड्स द बस, जो आपका चैप्टर है चैप्टर 9, उससे ये लिया गया है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। सो वल्ली लाइक टू स्टैंड बिसाइड द डोर ऑफ हर हाउस। वल्ली जो है वो अपने घर के जो दरवाजा है उसके साइड में खड़ा होना पसंद करती थी। शी हैड नो फ्रेंड्स एज नो वाज ऑफ हर एज। वो उसकी एज का कोई भी फ्रेंड नहीं था। एंड शी इंजॉयड सीइंग अदर चिल्ड्रन प्लेइंग। वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती थी। दस डिलाइट हर सो मच। ठीक है, तो वो जो है उसको ये चीज़ें बहुत खुशी उसको मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट प्लान डिड वल्ली मेक। वल्ली ने क्या प्लान बनाया। सो वल्ली प्लान दैट शी वुड राइड द बस, कि वो बस पे जो है राइड करेगी एंड गो टू द टाउन, और टाउन में जाएगी। शी कैलकुलेटेड एंड डिसाइडेड दैट शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस विद अनदर 30 पैसे। उसने कैलकुलेट किया, डिसाइड किया कि वो जो है बाकी जो 30 पैसे बचे हैं, 30 पैसे के वहाँ उसका रेंट था, किराया था, जाते हुए आते हुए टोटल 60 पैसे, तो 30 पैसे वो जो है क्या करेगी, वापस उसी बस से आ जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 17, What did वल्ली नोटिस आउटसाइड द विंडो। वल्ली ने जो है विंडो से बाहर क्या नोटिस किया। सो द बस वॉज मूविंग थ्रू द बैंक ऑफ द कैनाल एंड वल्ली नोटिस पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स, डिच एंड ग्रीन फील्ड्स। तो वल्ली ने ये सारी चीज़ें नोटिस की। ठीक है, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स, डिच, ग्रीन फील्ड्स एक्सेट्रा। वल्ली गो टू सी ग्रीन फील्ड्स ऑल अराउंड। ठीक है, उसने अपने चारों तरफ खेत देखे। देयर वर ग्रास लैंड, पाम ट्रीज एंड माउंटेन्स। वहाँ पे ग्रास लैंड, पाम ट्रीज, माउंटेन्स थे। शी सॉ डीप डिचेज एज वेल। उसने वहाँ पे डीप डिचेज भी देखे। वाइल मूविंग शी सॉ अ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर बस। तो उसने वहाँ से गाय जो है उसको भी इधर उधर भागते हुए देखा ना। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड वल्ली से दैट देयर वाज नो चाइल्ड। वाई डिड द सी से सो। उसने ऐसा क्यों कहा था। ठीक है, वल्ली सेड देयर वाज नो चाइल्ड, कि वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि वल्ली जो है वो खुद को बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मतलब एक यंग वन जो है समझती थी, और वो अपने आप को बच्चा मानती ही नहीं थी, तो इसीलिए उसने कहा था। वल्ली सेड दिस टू द कंडक्टर। वल्ली ने इसे कंडक्टर से कहा था जब कंडक्टर ने उसको बच्चा कह के पुकारा। द स्पीकर दैट इज वल्ली, दिस इज शी इज वाज 8 years old, कि वो जो 8 years old है। सी कंसिडर्ड हर सेल्फ टू बी ग्रोन अप, वो अपने आप को एक जो है बड़ा समझती थी। मोरोवर शी वॉज हैविंग द रिक्वायर्ड बस फेयर विच प्रूव दैट शी हैज़ नो मोर अ चाइल्ड। इसके अलावा उसके पास पूरा फेयर था बस वाले को देने के लिए, कंडक्टर को देने के लिए, इसलिए वो अपने आप को बच्चा नहीं समझती थी ना। क्वेश्चन नंबर 19 इज, हाउ वॉज वल्ली सक्सेसफुल इन सेविंग मनी फॉर द बस जर्नी। वल्ली जो है वो कैसे सक्सेसफुल हुई मनी जो है सेविंग करने में बस जर्नी के ड्यूरिंग, बस जर्नी के लिए। वल्ली ड्रीम वाज टू राइड द बस। वल्ली का ड्रीम था बस में राइड करने का। शी हैड मेड न्यूमरस प्लान, उसने बहुत सारे प्लान बनाए। शी रेजिस्ट हर टेम्पटेशन ऑफ बाइंग पेपरमिंट टॉयज बैलून्स। उसने अपनी जो ललक थी, टेम्पटेशन होते हैं ना, ललक जो होती है बच्चों के अंदर पेपरमिंट खरीदने की, टॉयज की, बैलून्स की, वो सारे उसने मार डाले पैसे बचाने के लिए। दस इन दिस वे शी वॉज एबल टू सेव मनी फॉर द बस राइड, और इस तरह से वो एबल हुई बस के राइड के लिए पैसे बचाने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 20 इज, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली। वल्ली के लिए मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग क्या थी। सो वल्ली सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय वाज टू हैव अ बस राइड। वल्ली का जो सोर्स था अनएंडिंग जॉय वो क्या था, वो था बस राइड करना। दैट वॉज हर टीनी विश विच ग्रू अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये उसकी एक बहुत छोटी सी विश थी, ठीक है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में चेंज हो गई टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता है। Her desire turned into a longing as she wistfully stared at the faces of the passenger who got on or off the bus. ठीक है, उसकी जो डिज़ायर थी, her desire turned into a longing as, तो वो जो है बस में जो लोग चढ़ते थे उतरते थे, ठीक है, उनको वो बहुत ही मतलब एक आप कह सकते हो कि बच्चा जैसे होता है उस तरह से वो उनको देखती रहती थी, और उसकी जो डिज़ायर थी वो थी उसी तरह से बस में चढ़ना और उतरना ना। क्वेश्चन अब हम करेंगे द प्रपोजल, जो आपका चैप्टर है उससे। क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच क्वालिटीज आर कॉमन इन ऑल द 3 कैरेक्टर ऑफ द प्ले द प्रपोजल। प्रपोजल जो चैप्टर है उसमें आपके जो
थ्री जो है कैरेक्टर हैं उनमें क्या कॉमन है। सो ऑल द कैरेक्टर इन दिस प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव। तीनों के तीनों जो है छुबुको हो नताला हो, तीनों के तीनों क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तीनों में प्राइड है, पूरा घमंड है, फुल ऑफ प्राइड है एंड पॉजेसिवनेस, और पॉजेसिवनेस है, ठीक है, यानी अपनी बात वो जो है तीनों ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है, कि कहीं कोई किसी से कम ना रह जाए। नाउ दे आर ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू फॉर पैटी थिंग्स। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. How does Lomowo come to Chubuko house and whatever he does came and how is he received? Lomowo जो है वो छुबुको के घर क्यों आता है और वो जो है क्यों आता है और उसका वहाँ पे किस तरह से कौन उसको एक तरह से रिसीव करता है। लोमो कम टू छुबुको हाउस इन द इवनिंग ड्रेस विद ग्लव्स ऑन, ठीक है। ही केम टू प्रपोज टू हिज डॉटर नताल्या। वो नताल्या जो छुबुको की बेटी है उसको प्रपोज करने के लिए आता है। ही इज रिसीव्ड विद ऑल द रिस्पेक्ट बाय छुबुको। छुबुको जो है उसको ही रिस्पेक्ट के साथ रिसीव करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज How does Chubuko react when Lomo says that he has come to ask for the hand of his daughter? Chubuko कैसे रिएक्ट करता है जब लोमो कहता है कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है। So when Lomo says that he has come to ask for the hand of his daughter, Chubuko gets off balanced with joy. तो छुबुको बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और लोमो जो है वो एक फाइनेंशियली जो है आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग था, उसके पास ज़मीन थी। तो यानी जो छुबुको है वो अपनी बेटी को लेकर भी चिंतित रहता था जिसके कारण वो एकदम खुश हो जाता है। ही एम्बेरेसेस एंड किस्ड लोमो। वो जो है उसको गले लग जाता है, उसको किस करता है। शेड्स अ टीयर ऑफ जॉय। और जो होते हैं ना खुशी के आंसू, वो जो है आंसू उसके आने लगते हैं। एंड कॉल्स फॉर गॉड ब्लेसिंग फॉर लोमो एंड नताल्या। और वो जो है गॉड से ब्लेसिंग के लिए दुआ करता है लोमो और नताल्या के लिए। Now question number 24. Why did Lomowo want to get married? Lomowo जो है वो मैरिज क्यों करना चाहता है? So Lomowo wanted to get married, ठीक है, wanted to get married as he was already 35 years old. वो 35 years का ऑलरेडी हो चुका है। Moreover he was suffering due to a weak heart. वो weak heart से भी सफ़र कर रहा है and sleep sickness and wanted company of someone to look after him. तो वो चाहता है कि कोई उसके साथ रहे जो उसको look after कर सके, उसकी देखभाल कर सके, ठीक है। Now question number 25 is What happened to Lomowo when he is in excited state? Lomowo के साथ क्या घटना होती है जब वो excited state में होता है। So when Lomowo is in excited state, his heartbeat increases. उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। लिप्स ट्रैम्बल, लिप्स जो है उसके कांपने लगते हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन हिज राइट आईब्रो। और इसकी राइट आईब्रो में भी ट्विच होने लगता है। व्हेन ही गोज टू स्लीप इन सच अ स्टेट, समथिंग पुल्स हिम फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड एंड ही जम्प्स लाइक ए लुनाटिक, ठीक है। तो वो यानी क्या है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। जैसे उसको समथिंग पुल्स हिम फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड, जैसे उसको कोई खींच रहा है, जंप्स लाइक लुनाटिक की तरह वो जंप करने लगता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके टोटल 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जो है आप इसको बहुत आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे से जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। और उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।